हेलो देयर, आपका मेरी यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भास्कर सिंह। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टैग्स टू कस्टमाइज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पार्ट 2। तो जैसे कि हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 में कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखा था, तो आज कुछ और टैग्स के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टैग है इटैलिक एंड एम्फेसिस टैग, राइट। तो इटैलिक या एम्फेसिस टैग को किसी भी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। जैसे कि जो नॉर्मल टैग होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है कि उस टैग को इटैलिक में कर देता है, राइट। जैसे कि इटैलिक का अगर आपको मतलब पता नहीं है इटैलिक फॉन्ट स्टाइल का, तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो नॉर्मल, जैसे कि आप अगर नॉर्मल आई लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे होगा, राइट, सीधा। लेकिन जो इटैलिक होगा वो स्लैंटिंग होगा, राइट। तो इस फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर देता है, राइट। और बात करें इसके टैग्स के टाइप की, तो ये दोनों ही टैग कंटेनर टैग्स है। और मैं आपको बता दूं कि इटैलिक या एम्फेसिस टैग दोनों ही अलग अलग टैग है, लेकिन काम एक ही करता है, राइट। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, राइट। इटैलिक और एम्फेसिस टैग को कैसे लिखा जाता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो अगर बात करें इटैलिक टैग की, तो इटैलिक टैग को ओपनिंग एंगल ब्रैकेट आई और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से लिखा जाता है, राइट। तो ये कंटेनर टैग है, तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। इसका क्लोजिंग टैग होता है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट स्लैश क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, आई क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। दूसरी तरह एम्फेसिस टैग को भी लिखा जाता है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट ई एम क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो ये भी कंटेनर टैग है, तो इसका भी स्लैश से होगा, राइट। इसका जो क्लोजिंग टैग लगेगा इसका भी स्लैश से लगेगा। तो आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं इसमें एक पैराग्राफ लिखता हूँ, हेलो देयर आई एम भास्कर सिंह। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें ये नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल में है, जो कि नॉर्मल में होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। तो मैं इसको इटैलिक में करता हूँ, तो उसके लिए मैं आई, ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं इटैलिक फॉर्म में आ चुका है, राइट, इटैलिक फॉर्म में। तो आप EM को भी चेक कर लेते हैं, EM और यहाँ पे EM, ओके, सेव रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही टैग सेम काम करते हैं, राइट। तो आपका मन में अभी एक क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों ही टैग सेम काम करता है, तो एम्फेसिस टैग और इटैलिक टैग दो टैगों को क्यों बनाया गया एक ही काम के लिए? तो गाइस, इसका आंसर है, ये जब HTML5 का अपडेट आया तो उसके साथ एम्फेसिस टैग भी आया, राइट। जो इटैलिक टैग है वो HTML के बहुत पहले अपडेट से ही चलते आ रहा है। तो HTML5 में कुछ नया करना था, कुछ अपडेट्स लाना था, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे टैग्स आया, कुछ नए टैग्स आए, कुछ नए काम के टैग्स आए, और बहुत सारे ऐसे भी टैग्स आए जो पुराने टैग्स के जैसे ही काम करते थे, बस इसके नाम कुछ अलग थे। तो उन्हीं टैग के सीरीज़ का एम्फेसिस टैग भी है, राइट। तो इसीलिए इसको ऐसा किया गया है। तो अब दूसरे टैग के बारे में देखते हैं। तो गाइस, दूसरा टैग है कमेंट्स। तो बेसिकली अगर बात करें तो कमेंट जो है वो टैग नहीं है, वो बस एलिमेंट है, राइट, जो कि आपके लिए बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बनाया गया है, और इसको आपके यूज़र को शो नहीं किया जाएगा, राइट। तो आखिर क्यों बनाया गया? तो मान लीजिए आप बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, राइट, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स लिखे हुए हैं कोडिंग के, HTML कोडिंग के, और आप जब फ्यूचर में उसी कोडिंग को कुछ चेंज करने आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि आप नेवर का कोड आप कहाँ पे लिखे थे, आप टेस्टिमोनियल का कोड कहाँ पे लिखे थे, राइट। आपको कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ पे आप किसका कोड लिखे थे। अगर आप उसमें कमेंट्स लिख के रखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये नेवर का कोड मैंने लिखा है, ये मैंने टेस्टिमोनियल का कोड लिखा है, तो आपको आसानी होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि आप कमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो कमेंट्स को लिखने के लिए ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस
आप अपना कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से माइनस माइनस क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, राइट। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स लिखूँ जैसे कि हेलो दिस इज़ मी, राइट। अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी ब्राउज़र को शो करने लगा, यानी कि मुझे शो करने लगा, आपके यूज़र को शो करेगा, राइट। तो अगर मैं इसमें कमेंट्स लगा दूँ तो जैसे कि हम लोग ओके राइट, ओह या ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देख सकते हैं कि वहाँ से वो हट चुका है। जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका एलिमेंट है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट लिखा था, बस वही बचा है। और जो कमेंट्स है वो शो नहीं कर रहा है ब्राउज़र पे, लेकिन आपका कोडिंग पे शो कर रहा है। तो इसीलिए कमेंट्स को बनाया गया, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप कोडिंग में, आप वेब डेवलपमेंट में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये सिर्फ HTML में नहीं, ये हर एक लैंग्वेज में होता है, और उसका जो सिंटैक्स होता है वो अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं आप हमारे नेक्स्ट टैग को। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टैग है कोर्स टैग। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये शायद कोर्स लिखने के लिए है, राइट। ऑफ कोर्स ये कोर्स टैग कोर्स लिखने के लिए ही है, राइट। तो अगर आप इसके टैग के टाइप की बात करें तो ये कंटेनर टैग है, और इसको हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं इसे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट क्यू क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि एक कंटेनर टैग है, तो इसमें /q इसको ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को। ओके, तो गाइस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोर्स लिखता हूँ। ओके, मैं एक नॉर्मल वर्ड लिखता हूँ, हेलो दिस इज कोट। ओके, तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल आ चुका है, राइट। तो अगर मैं इसको कोर्स टैग में डाल दूँ, ओके एक्स, ओके कंट्रोल क्यू, ओके, अब मैं इसको सेव रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स टैग के अंदर में आ चुका है, और ये कोर्स के अंदर में आ चुका है, राइट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोर्स लिखना है, राइट, अपने वेब पेज पे। तो गाइस, ये थे कुछ बेसिक टैग्स जिससे कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको इसके फर्स्ट पार्ट को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा, आप उसको क्लिक करके पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो यही था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट एवर डूइंग, सब्सक्राइब इट, एंड एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ गुड